वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी बनता। तो बात कर रहे हैं, कल से आप देख रहे हैं 2 दिन से, कल से ही नहीं 2 दिन से बड़ी गदर काटे हुए हैं क्या क्या बन के ये रील बना रही है, क्या क्या पहन के ये रील बना रही है ना। और फिर नीचे अगर कोई कमेंट कर रहा है कि आपका ये दिख रहा है वो दिख रहा है, तो जवाब दे रही मैंने नीचे शॉर्ट्स पहना हुआ है। सब किसके लिए कैसे बन के ये तैयार है आप लोग को खुद पता लग रहा है। दूसरी चीज़ है कि अंदर इसने मतलब अंडर गारमेंट भी नहीं पहना हुआ है, झूठ बोल रही है। आप समझ लीजिए अपर वेयर भी नहीं पहना हुआ है और इसने कोई शॉर्ट्स वगैरह नहीं पहना हुआ है। ये इस तरह से बन के मतलब रील बना के मुंह बना के चली आ रही है। सबसे पहले खाली ठर की आदमी नहीं होता है, औरतें भी होती हैं। अच्छा, ये मौसम ऐसा है, बरसात का ऐसा मौसम है, सिर्फ इसमें जीव जंतु ही प्रजनन के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसमें कुछ एक इंसान भी इस तरह के होते हैं जो कि मतलब रेडी टू मिंगल होने के लिए तैयार होते हैं। वही तैयारी इसकी भी लग रही है। बातचीत जो भी है वो आप समझ रहे होंगे, ठीक। नहाती नहीं, गंदी, काले पैर काले हाथ, ठीक। बस इसने बालों को गीला करके खड़ के आई, फूलों के रस से नहा के लगा के, और ऐसे ऐसे क्या ही बताएं, भाव भंगिमा भी कहीं और की है, ठीक। जैसे बचपन में डरावनी, बचपन में चंद्रकांता में नहीं अक्रूर आता था, आईब्रो ऐसी हुई, मोटी मोटी भूमें ऐसी हुई, उसमें ये एक ठो बिंदी लगा लेती है और फिर आती है इस तरह की चीज़ें बन के। ठड़कपन इसके सर पे बहुत बुरी तरह से सवार है, अगर आप लोग ने नोटिस किया होगा इन 3 दिनों में। सच मान लीजिए, अगर इसको इस समय थोड़ा बहुत रिएक्शन वालों की चिंता नहीं होती ना, तो ये बिल्कुल ओपन आती। इसको ये पगलाई हुई है, इस समय बोराई हुई है, समय के अनुसार, मौसम के अनुसार बोरियाई हुई है, ये आती। इतनी भद्दी लग रही है, क्या कुछ इसका शरीर ऊपर से देखने में कितना बुरा लग रहा है। मतलब खुद में एक शर्म होती कि हम कैसे जाएंगे, हम कैसे क्या करेंगे, है ना। लेकिन इसमें वो भी नहीं बची है। भूतनी की तरह बाल फैला के, गाना लगा के, फूलों के रस से, जो पानी से नहीं कभी नहाती है, पूरे साल नहीं नहाती है, वो फूलों के रस से नहा रही है ना। ये मतलब दिखा रही है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, कि तुमने अपने को खूबसूरत समझती है। अगर सच में ये आप खूबसूरत होती तो ये कैसी रील आती, ये आप लोग समझ जाइए। अगर अभी ये हाल है, आईब्रो टेढ़ी है, बिना नहाए गंदी संदी मैली कुचैली काली कुबड़ी है, उसके बाद जब ये हाल है, अगर कहीं सचमुच ये सुंदर होती तो इसके ये क्या ही कर रही होती यूट्यूब पर इस समय, आप लोग समझ लीजिए। इसकी ये सब हरकतें देख के, ये सब अगर रिएक्शन वाले इसको रोस्ट कर देते हैं या इसको कुछ कह देते हैं या इसकी फ़ोटो वीडियोस निकाल के दिखा देते हैं, तो क्या बुरा करते हैं। टी शर्ट पहन ली, नीचे नहीं बटन या नहीं पहनी है, और मोटे मोटे पैर सैंडल पहन के इस तरह से चल के, भगवान क्या ही बताएं, ठीक। आज की वीडियो देख लेते हैं। इसने सुबह से छोले बनाए, कितना सारा छोले बनाया है, एक अकेले अपने और अपने इस लड़के के लिए, है ना। जैसे कहती नहीं, इसका खाना तो वैसे भी कोई कुत्ता ना खाए, वैसे ही बिहान तो मेरे खाने को मुँह नहीं लगाता, बिहान तो मेरे खाने को, जैसे कुत्ते के लिए नहीं कहा जाता कि तेरा खाना तो कुत्ता भी मुँह ना लगाए, वही हाल ये इस तरह की वीडियो बना के कहती बिहान तो मेरे खाने को मुँह ही नहीं लगाता, बिहान तो खाने को मुँह ही नहीं लगाता। बिहान खाने को मुँह नहीं लगाता तब अगर इतना खा जाता है कि एक 10 से 12 साल का जो बच्चा होता है वो जितना डाइट लेता है उतना खा जाता है। अगर खाने को ये मुंह लगाता तब क्या होता। अपने बेटे की ये ना कुत्ते से, पिल्ले से तुलना करती रहती है भी। एक ये है, इसका पिल्ला है, उसके ऊपर से कहेगी उस तरह के कपड़े पहन के, बारिश का मौसम है, मैंने ये काम कर लिया, मैंने वो काम कर लिया, मैंने कपड़े धो लिए, मैं तो फिर कहती है मैं कपड़े नहीं धोई हूँ, आज बारिश है कपड़े नहीं धोई हूँ। मतलब ये क्या दिखाना चाहती है। अगर आप लोगों ने गौर से आज की भी इसकी वीडियो देखी होगी तो आपको चिढ़ मची होगी। ये चिढ़ा रही है, ये जान के चिढ़ा रही है। कल के वीडियो में भी टाइटल था तो ऐसी है तो वैसी है, क्योंकि इसने उस तरह के टी शर्ट पहन के खुद ही डाला, खुद ही कमेंट किया, भगवान ने जाने किसने किया, और खुद ही उस टाइटल को लेके इसने वीडियो बना लेती है। वो खुद ही करती है, उसी को उठा के ये टाइटल पे वीडियो बनाती है। फिर बता रही थी कि मेरा लाइफ डिस्टर्ब हो गई, रूटीन डिस्टर्ब हो गया है, मैं 3-3 बजे तक जगती हूँ, मेरा रूटीन डिस्टर्ब हो गया। 3-3 बजे तक क्यों कौन जगता है, आप ये बताइए। आप भी औरतें हैं, हम लोग भी औरतें हैं, रात में 3 बजे तक कौन जगता है। पूरे घर का काम, रात में रसोई भी निपटा के हम लोग 10 साढ़े 10 बजे बिस्तर पे चले जाते हैं, ठीक।
बहुत लोग क्या लेट खाना होता है 11 साढ़े 11 बजे, 12 बजे तो सब कुछ किचन निपटा के इंसान जो है वो बिस्तर पे आ जाता है। 3 बजे तक कौन जगता है? फिर कहती है 14-14 घंटे मैं काम करती हूँ, 14-14 घंटे काम करती हूँ। हम लोग के यहाँ पति बच्चे दुनियादारी सब कुछ, तो हम लोग के यहाँ सारा दिन घर का काम खुद करना, तो हम लोग के यहाँ 14 घंटे काम होता नहीं है। बहुत काम सुबह का कर लिया, दोपहर का कर लिया, रात का कर लिया है। 14-14 घंटे ये कौन सा काम करती है? यूट्यूब पे तो व्लॉगिंग पे इसका ना तो झाड़ू पोछा बर्तन दिखता है, ना तो इसका अच्छे तरह से खाना बनाया दिखता है, ना तो साफ़ सुथरे कपड़े दिखते हैं, ना तो ये नहाई धोई दिखती है साफ़ सुथरी। तो ये 14-14 घंटे करती क्या है? जो इंसान खुद नहा नहीं सकता हो, अपने बच्चे को कुत्ते की तरह रखता हो, यानी कि पिल्ला बना के रखा हो, उस पिल्ले के ऊपर पानी डालने से ही की करके जैसे पिल्ले भागते हैं ना, वैसे ही वो भागता हो, मुंह धोता ना हो, दांते चले गए हों, बिना मुंह के ब्रश कराए, उसको चॉकलेट पे चॉकलेट खिला के इसने बर्बाद उसका कर दिया। तो शक्ल बर्बाद कर दी उसके दांत बर्बाद कर दिए, उसका शरीर पे भगवान जाने कितनी बदबू कीड़े होंगे, क्योंकि वो उसको कभी नहलाती नहीं है। उसके बाद ये 14 घंटे क्या काम करती है? आप लोग उससे कमेंट सेक्शन में पूछा करिए कि बहन 14 घंटे तू करती क्या है, कुछ एक बार रूटीन बता दे अपना। न खुद नहाती, ना पिल्ले नहाती, ना तो घर के कपड़े धोती, ना तो बर्तन धोती, ना तो तू खाना बनाती, बाहर से रोज़ खाना आता है, तुझको वो बुढ़ा खक्कर भेजता भी रहता है, तेरा जो पति है वो भेजता रहता है ना। एक तो पति है, उसके साथ बिंदी लगा के, उसके साथ मेकअप करके खूब घुमाती है, जब घूम के ठूस के बाहर से खूब लप्पो झप्पो करके आ जाती है, उसके बाद जब ये घर पे आ जाती है तो फिर ये बीपीएल कॉलोनी में विधवा बन के वीडियो बनाने लगती है। मतलब थोड़ी देर पहले ये सधवा बन जाती है, थोड़ी देर बाद ये विधवा बन जाती है, थोड़ी देर पहले सिंगल फिर मिंगल। भगवान ही जाने इसका असली रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। ये तो ये जानती है, या तो ऊपर वाला जानता है, या तो इसकी फटीचर मायके वाली बुढ़िया जानती हैं। अकेली खुद इसका लड़का है, पिल्ला है, उसके लिए इसने कम से कम 4-6 कटोरी इसने छोले बनाए हैं, कुकर भर के छोले बनाए हैं। और इतनी हफ्सी है कि वो पूरा ये माँ बेटे जो है खा के ख़त्म कर देंगे। ये अब तो खा के ख़त्म कर दे रहे हैं। अभी कुछ साल पहले, 1 से 1.5 साल पहले का किस्सा आप लोग को याद होगा। ये खाना बनाती थी, खूब ढेर सा कुछ भी बनाती थी, ढेर सा बनाती थी, और उसके बाद इसको थोड़ा जितना खाती थी, जितना बच जाता था, ये किसी जानवर को भी खिला नहीं सकती। इसके अंदर की जो इंसानियत है वो मरी हुई है। इसने सीखा ही नहीं है कि चलो बच गया, गाय को खिला दे, किसी को खिला दे, कुत्ते को खिला दे, नहीं खा। ये क्या करती थी? कूड़े में फेंकाती थी, अन्न का इतना अपमान करती थी, इतना अनादर करती थी। काफ़ी लोगों ने टोका, इतनी ट्रोलिंग हुई, इतनी मतलब कमेंट सेक्शन में इसको कहा गया इस तरह से अन्न नहीं फेंका जाता है। मेहनत से पैसा कमाए तो आदमी इंसान अन्न का वो करे ना। जो मेहनत से नहीं कमाते हैं, जो 14-14 घंटे से बकवास करके पैसा कमाते हैं और इस तरह के कपड़े पहन के दिखा के पैसा कमाते हैं, उनके लिए अन्न क्या, पैसा क्या, सब क्या, मेहनत क्या, मजदूरी क्या। उनसे पूछो जो दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम को उनको 500-600 रुपया मिलता है, उनसे पूछो कि पैसे की कीमत क्या होती है। 10 रुपये भी अगर कोई ज़्यादा खर्चा कर देना तो उनका खून जल जाता है। आजकल फिर से नया नाटक शुरू किया है। 6 साल से विधवा जीवन जीना आसान नहीं है, 6 साल से विधवा जीवन जी रहे। हे बहन, तू 6 साल नहीं, अगले 60 साल तक इसी तरह की ज़िंदगी जीनी है, क्योंकि तुझको कोई मतलब लीगली मैरिज करेगा नहीं, है ना, तुझको कोई झेल नहीं पाएगा, तुझे तो इस पिल्ले को भी कोई झेल नहीं पाएगा। तो तू ज़िंदगी भर इसी तरह से रहेगी, इसी तरह से बिना मतलब लीगल के। तो इसी तरह से जैसे बुड्ढा खाकर जय वहाँ से गुजरात से तेरे पीछे पीछे आता है, दूसरे वाले घर में ठहरता है, इसी तरह से तुझको शुगर डैडी मिलेंगे, तो उसको रखेगी, तो उससे ब्लिंकिट से सामान मंगाएगी, तो उसके खाना मंगा के खाएगी, बच्चे के टी शर्ट, अपने लिए टी शर्ट तो खरीदवाएगी। जब उसका मतलब निकल जाएगा, तेरे पिछवाड़े लात मार के निकल जाएगा, फिर तुम दूसरे के खोज में निकल लेगी। तेरी ज़िंदगी इसी में कटनी है, क्योंकि औरत होना चाहिए शादी के लिए, मैरिज मटेरियल एक औरत होना चाहिए। काम तुझे आता नहीं है, काम तू करेगी नहीं, है ना, इज्जत देनी तुझे आती नहीं, अपनी इज्जत करवानी तुझे आती नहीं, तो कोई जैसे अब किया था ठरकीपन में ही शनि फंसा था। अगर ठरकीपन ना होता शनि में ना, तो इससे न फंसता। उसी तरह से दूसरा कोई अपना मतलब गर्दन अब तेरे जाल में फंसाएगा नहीं, और जो फंस गया वो समझ लो, जो फंस गया वो मर गया, है ना। तो वो ज़िंदगी दूसरे कोई जान के करेगा नहीं, और तेरी किस्मत में होना नहीं है। तेरी किस्मत में यही बुढ़े की तरह कोई आएगा, ऐसे रहेगा, तुझको ब्लिंकेट का सामान भर भर के देगा, क्योंकि तू तो है लालची, वो भी खाने की। तुझको भर भर के ब्लिंकेट का सामान देगा, तुझको भर भर के बाहर का खाना देगा, तेरे पिल्ले को कपड़े ले लेके देगा, तेरे साथ घूमेगा,
जैसे तू अपनी वीडियो में बोल के रही थी ना, किताब पढ़ी थी उसमें सब कर करा के भाग गया था, ये भाग गया था, तो अपनी कहानी बता रही थी। असल में जैसे इससे पहले वाले जो आए थे, जितने आए थे, ये सर वो सर पीडी सर ये सर फलाने सर ढिमाके सर है ना, वैसे ही वह चले गए तो उनके बाद में बदनाम करने लगी। उसी तरह से अभी एक बार हो चुका है, एक बार हो चुका है इस बुढ़े का, दूसरी बार तीसरी बार आखिरी बार अभी होना बाकी है। तब तक तू यूज़ करेगी जब तक तो उसको नया नहीं हो जाएगा। ठीक, तेरी ज़िंदगी इसी तरह से कटनी है। भगवान, बहुत लोग कहते हैं कि गधी इसके नाम कहानी के नाम का खाती न कर। भगवान ऐना तो ऐसी ज़िंदगी जलते हैं, बहुत लोग तो ये भी कहेंगे जलते हैं, किस बात के जलते हैं भाई, किस बात के जलते हैं। भगवान न करे ऐसी ज़िंदगी किसी औरत को मिले, इस बच्चे की तरह के कुत्ते और पिल्ले वाली ज़िंदगी किसी औरत को मिले तो कौन जलेगा। इसके नाम का खाते उसके नाम का खाते, तो कहने वाले का तो देखिए मुँह नोच लिया जा रहा है, उनकी तो बातें अलग है। ठीक, आप लोग क्या विचार रखते हैं मुझे इससे मतलब है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, जल्दी जल्दी रिएक्शन आएंगे। और बीच में 2 दिन इसलिए रिएक्शन नहीं था, क्या था इसकी वीडियो में, कुछ भी नहीं था, रिएक्शन देने लायक कुछ होना भी तो चाहिए, इसलिए रिएक्शन वीडियो नहीं बनाया था। पूरी वीडियो देख ली, कुछ नहीं था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब डू कमेंट हाइप दे दीजिएगा।